हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 9 नवंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 23 कार्तिक। और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मलेशिया में 2.5 महीने से फंसे झारखंड के श्रमिकों ने की वतन वापसी की मांग। मलेशिया में काम करने गए झारखंड के 41 श्रमिक 2.5 महीने से फंसे हुए हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इन श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है और वे अब भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन श्रमिकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि वे 1.5 महीने तक कंपनी के अंदर ही फंसे रहे और इसके बाद वे 1 महीने से मलेशिया में भारतीय दूतावास में बैठे हैं। इन श्रमिकों का कहना है कि दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनका बकाया वेतन दिलवाकर उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिलों के ये श्रमिक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। उनके परिवार वाले भी इस मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं और वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके प्रियजनों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने भी केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि मलेशिया में फंसे इन सभी मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए और उन्हें शीघ्र भारत लाया जाए। जयराम महतो को बड़ा झटका, सोनू यादव और ब्रजेश कुमार तुरी ने जामुमो ज्वाइन किया। गढ़वा जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है जब जेएल के एम से चुनावी मैदान में उतरे विधायक प्रत्याशी सोनू यादव ने 1 सप्ताह पहले होने वाले चुनाव से पहले जामुमो का दामन थाम लिया। गढ़वा विधायक और जामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उन्हें माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। सोनू यादव, जो कि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र हैं, पहले राजद से जुड़े थे और चुनाव में भाग लेने के लिए जेएल के एम से टिकट लेकर मैदान में उतरे थे। हालांकि अब उन्होंने अपने राजनैतिक भविष्य को देखते हुए जामुमो का समर्थन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय समानता दल आरएसडी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार तुरी भी जामुमो में शामिल हो गए हैं। ब्रजेश कुमार तुरी ने कहा कि वे गढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर की नीतियों से प्रभावित हैं और गढ़वा के विकास में भागीदार बनने के लिए जामुमो में शामिल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गढ़वा में पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ है वह किसी अन्य पार्टी के लिए संभव नहीं था। वहीं सत्यनारायण यादव अब भी सपा प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे सोनू यादव ने जामुमो का हाथ थाम लिया है। सिमडेगा में गरजे राहुल गांधी, बोले संविधान को खत्म कर रही है बीजेपी। सिमडेगा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सिमडेगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, जबकि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने महागठबंधन और कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे समाज में समानता की स्थापना और संविधान के अनुसार देश चलाने की पक्षधर हैं, जबकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा, संविधान में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा का प्रावधान है, लेकिन बीजेपी इस संविधान को खत्म करके बिरसा मुंडा की सोच, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को नष्ट करना चाहती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आदिवासी समाज के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, लेकिन आदिवासी असल में उस भूमि के पहले मालिक हैं जहां वे रहते हैं। बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका जल, जंगल और जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। हम कहते हैं कि संविधान में वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जल, जंगल और जमीन का पहला अधिकार आदिवासियों का है। कांग्रेस नेता ने कहा, बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बीजेपी आदिवासियों के इस संघर्ष को नकारते हुए उन्हें वनवासी कहकर उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहकर आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है, जिसमें एक ओर वे लोग हैं जो आदिवासियों का आदर करते हैं और दूसरी ओर बीजेपी, आरएसएस, अडानी और अंबानी हैं जो आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। चुनावी सभा में चंपाई सोरेन और गीता कोड़ा ने कहा, हेमंत सरकार कोई काम नहीं किया। नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल के छोटा नागरा मचानगुटू मैदान में 7 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में 4.5 साल शासन किया, लेकिन आदिवासी और मूलवासियों के जीवन स्तर, भाषा और संस्कृति के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक भी खदान को नहीं खोला जा सका। मानकी मुंडा और माझी पारगणा के लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। कहा कि हेमंत सोरेन उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जिसने आदिवासियों और मूलवासियों पर गोलियां चलवाईं। हमने सरकार में रहकर उनकी आवाज उठाई है। चंपाई ने कहा कि हमने मैया योजना केवल 5 महीने में चालू की और बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। हर प्राथमिक विद्यालय में हो भाषा की पढ़ाई शुरू करने का भी कार्य किया। हालांकि 3 महीने चुनाव प्रचार में ही लगे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने हो भाषा के लिए आंदोलन के दौरान हम प्रतिनिधियों को बुलाया और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही। कांग्रेस ने गंगाराम कालुंडिया, बीदरनाग, गुडू और खरसवां के आंदोलनकारियों को गोलियां देकर मारा। उन्होंने आगे कहा कि संथाल परगना के लोग आज भी अंग्रेजों से झुकने को मजबूर थे, लेकिन आज वहां बांग्लादेशियों ने हमारे आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन लूट ली है और हमारी बहन बेटियों से शादी कर हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के चलते हम 45 साल बाद झामुमो को छोड़कर भाजपा में आए हैं। अगली सरकार भाजपा की भारी बहुमत से बनने जा रही है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को जीताकर सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों की सहायता के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो संथाल समेत झारखंड के आदिवासियों की जमीन जो बांग्लादेशियों द्वारा कब्जा की गई है, उन्हें वापस दिलाई जाएगी। हम यहां की सारी बंद पड़ी खदानों को खोलेंगे और वहां के युवाओं को रोजगार देंगे। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने सभा में कहा कि 13 नवंबर को आप सभी अपने अपने बूथों पर जाकर कमल छाप पर वोट दें। पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने कोई विकास नहीं किया। वह चुनाव प्रचार के समय बंद खदानों को खोलने और आदिवासियों को वन पट्टा देने का वादा करती है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हम उसकी सरकार को फिर से मौका नहीं दे सकते, अन्यथा हमारी और झारखंड की स्थिति और खराब हो जाएगी। कार्यक्रम से पूर्व हो फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पुष्पा, संजना, दीपिका और गंगाधर हेम्ब्रम ने अपनी टीम के साथ जनता का मनोरंजन किया और पूर्व सांसद गीता कोड़ा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष बिपिन पूर्वी, गोविंद पाठक, मंगल सिंह गिलुआ, अजीत सिंह, रामाकांत महातो, जीप सदस्य लक्ष्मी सोरेन, शिवा बोदरा, संजीव राय, मधुसूदन तुबिड़, राजू सांडिल, आजसू, इंद्रजीत सामड़, राजा सुरीन, रामा पांडेय, मानकी लागुड़ा देवगम, मुंडा विनोद बारीक, मुंडा मंचुड़िया सिद्धू, मुंडा कानूराम देवगम, इंटक नेता रमेश गोप, शंकर सिंह मुंडारी समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हर सड़क पक्का, हर खेत तक सिंचाई का संकल्प, सुदेश महतो। ईचागढ़ विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार हरेलाल महातो के समर्थन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ईचागढ़ प्रखंड के टीकर में पदयात्रा की। यहां बड़ी संख्या में आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भीड़ उमड़ी। रोड शो टीकर मुख्य मार्ग से होते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महातो ने भारत रत्न एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर आजसू सुप्रीमो एवं आजसू उम्मीदवार हरेलाल महतो ने
जनता से केले के छाप पर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। रोड शो में उमड़ी जनसैलाब को संबोधित करते हुए सुदेश महातो ने कहा कि ईचागढ़ में हर सड़क को पक्का करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा देने का संकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार ने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसका हिसाब जनता ही करेगी। एनडीए गठबंधन विचारों की राजनीति करती है और हम विचारों से ईचागढ़ में बदलाव करेंगे। इस मौके पर एनडीए उम्मीदवार हरेलाल महतो ने कहा कि उन्होंने ईचागढ़ विधानसभा के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कई काम गारंटी के साथ करने का संकल्प लिया गया है। चुनाव जीतने के 1 साल के भीतर ईचागढ़ विधानसभा में एक नया डिग्री कॉलेज और अनुमंडलीय अस्पताल चालू कराने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक काम करने की गारंटी है, जिससे सीधे आम गरीब जनता को लाभ मिलेगा। संकल्प पत्र में हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नगर पहाड़ी टोला निवासी विष्णु उरांव ट्रक ड्राइवर की धर्मपत्नी पिंकी देवी, अलकापुरी रातू रोड निवासी संजय चौधरी ऑटो ड्राइवर की धर्मपत्नी उर्मिला देवी, मेट्रो गली बिरला मैदान निवासी सुरेश लोहरा रिक्शा चालक की धर्मपत्नी पूनम देवी और कचहरी चौक में पान दुकान चलाने वाले विनोद वर्मा जैसे छठ व्रतियों के परिजनों के साथ भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अलौकिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। छठ महापर्व प्रकृति, कृतज्ञता, सामाजिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर समस्त राज्यवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना है कि वे समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के साथ साथ सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति और निरोगी काया प्रदान करें। पीएम मोदी ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक करेंगे रोड शो। एसपीजी की टीम पहुंची रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। यहां राजधानी रांची में वो रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक होगा। इसको लेकर एसपीजी की टीम शुक्रवार की सुबह रांची पहुंच गई है। वहीं रांची पुलिस भी पीएम के आगमन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। 2.5 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची डीआईजी, एसआईएसपी, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो के मार्ग में कितने ऊंचे भवन हैं, कहां कितने फोर्स की तैनाती की जानी है, कहां बैरिकेडिंग लगेगी और रोड शो के दौरान किस मार्ग को ब्लॉक किया जाना है, इस दिशा में पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा संबंधित कार्यक्रम को लेकर रेंज डीआईजी के स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर कितने अफसरों व जवानों की जरूरत है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। इसी के आधार पर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की जाएगी। लोहरदगा पेड़ पर झूलता मिला आजसू नेता के बेटे का शव, आत्महत्या या हत्या जांच में जुटी पुलिस। जिले के किस्को थाना क्षेत्र के खरकी पंचायत स्थित ऊपर कोचा गांव में एक युवक का शव आम के पेड़ पर झूलता मिला है। मृतक युवक की पहचान आजसू नेता बाबूलाल नगेसिया के 18 वर्षीय बेटे प्रीतम नगेसिया के रूप में हुई है। ग्रामीण जब सुबह उठकर अपने रोजमर्रा के काम करने जा रहे थे, तभी गांव के ही एक आम के पेड़ पर प्रीतम का शव लटकता देखा। ग्रामीणों ने तुरंत बाबूलाल नगेसिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर किस्को थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया।
पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इधर प्रीतम नगेसिया के मौत की खबर से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है। बालूमाथ में 10 नवंबर को कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं 10 नवंबर को बालूमाथ के हाई स्कूल मैदान में गांडेय विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी जनसभा करेंगी। इस दौरान राजद नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सह राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान व युवा राजद के जिलाध्यक्ष दीपक यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लातेहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं रविवार को बालूमाथ में कल्पना मुर्मू सोरेन व राजद नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है। यह ऐतिहासिक चुनावी सभा होगी, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर तेजस्वी यादव व कल्पना मुर्मू सोरेन को सुनेंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुनः झारखंड में सरकार बनाकर पुराने मिथक को तोड़ेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस चुनाव राहुल की झारखंड में 4 जनसभाएं और 1 रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 9 नवंबर को झारखंड के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एक विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सिमडेगा में बीते कल 12 बजे से राहुल गांधी की जनसभा शुरू हुई। इसके बाद वे लोहरदगा जाएंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद आज 9 नवंबर को 1 बजे राहुल गांधी जमशेदपुर पहुंचेंगे। यहां सोनारी एयरपोर्ट से मानगो तक राहुल का रोड शो कार्यक्रम है। इसके बाद हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में राहुल की जनसभा होगी। यहां से राहुल बाघमारा जाएंगे और माटीगरहा मैदान में वे कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। एलकेएम के केंद्रीय संगठन महासचिव राकेश व जिला सचिव सुखदेव आजसू पार्टी में शामिल। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव राकेश रंजन महतो और जिला सचिव सुखदेव महातो अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर शुक्रवार को आजसू पार्टी का दामन थामा। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी हरेलाल महतो ने सभी को पार्टी में योगदान कराया और सदस्यता दिलाई। राकेश रंजन महातो अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष भी हैं। राकेश रंजन महतो ने कहा कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महातो से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए थे। झारखंड में झारखंडियों को उनका हक और अधिकार दिलाने में जयराम महातो ने जो आंदोलन प्रारंभ किया, वह युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है। लेकिन चुनाव में टिकट बंटवारे में उन्होंने पारदर्शिता नहीं बरती। उन्होंने टिकट बांटते के दौरान स्थानीयता को प्राथमिकता नहीं दिया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आजसू पार्टी के पास स्पष्ट नीति है। एनडीए गठबंधन ने पहली बार ईचागढ़ सीट पर ईचागढ़ के नेता को टिकट देने का काम किया है। एनडीए के इस विश्वास का प्रतिफल देना जनता का काम है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ। एससी से केंद्र सरकार को नोटिस। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई। झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिन्हा बघेल ने पक्ष रखा। दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए
केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। लेकिन शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह तक किसी नाम का सुझाव न दिया जाए। बता दें कि जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने संथाल के इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिमों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है। वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर मात्र 28% रह गई है। रांची पहले चरण में 5वीं सीट पर चुनाव, प्रत्याशियों के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को है। वहीं रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ में पहले चरण में मतदान होगा, जबकि बाकी बचे 2 विधानसभा सीट सिल्ली और खिजरी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट होगा। पहले चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, उनमें कई सीटों पर इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदले बदले नजर आ रहे हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विकास और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। इस बार रांची की सभी सीटों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के धुरंधरों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे हैं। रांची विधानसभा सीट से भाजपा ने इस बार भी सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सीपी सिंह 1996 से लगातार 6 बार रांची से विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार यहां काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक झामुमो ने सीपी सिंह के खिलाफ राज्यसभा सांसद महुआ माझी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 में भी झामुमो की टिकट पर महुआ माझी ने चुनाव लड़ा था और सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। हटिया विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा ने सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी। इस सीट पर कांग्रेस ने अजय नाथ शाहदेव को फिर चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भी इस सीट से यही दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भरत काशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। कांके सीट पर इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला है। भाजपा ने समरीलाल की जगह पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम को मौका दिया है। उनके खिलाफ इस बार भी कांग्रेस से सुरेश कुमार बैठा है। रांची जिले का तम्हाड़ विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहा है। इस सीट पर झामुमो के विकास मुंडा और एनडीए के घटक दल जदयू के राजा पीटर के बीच मुख्य मुकाबला है। पूर्व मंत्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पात्र ने वर्ष 2009 में हुए उपचुनाव में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को हराकर पहली बार चर्चा में आए थे। इसके बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मांडर विधानसभा सीट वर्तमान समय में कांग्रेस के कब्जे में है। एक बार फिर कांग्रेस ने सिटिंग विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से सन्नी टोप्पो उनको कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। मांडर विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राज्य के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने 2019 में इस सीट से जेवीएम से चुनाव जीता था। बाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। वर्ष 2022 में मांडर विधानसभा में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के टिकट पर बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की ने चुनाव जीता।
गोड्डा। झारखंड में अपने खाते की सभी 6 सीटों पर राजद की जीत तय फातमी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता अली अशरफ फातमी ने शुक्रवार को गोड्डा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी संजय यादव के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का घटक राजद झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने खाते की सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगा और सूबे में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में विकास व जन कल्याण के कई काम किए हैं। जनता को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने का काम हो, चाहे मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक माह मिलने वाली सम्मान राशि, इससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास बना है। ऐसे में यहां एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता ने भी राजद के लालटेन को जलाने की तैयारी कर ली है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ये पूछे जाने पर कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए गोड्डा आने वाले हैं, इसका कितना असर होगा, पर कटाक्ष करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सिर्फ चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। कोई भी चुनाव हो, ये वहां पहुंच जाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पीएम के दौरे कम ही होते हैं। प्रधानमंत्री के आने से इंडिया गठबंधन की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोड्डा सीट पर हर हाल में राजद की जीत होगी और झारखंड में गठबंधन की सरकार भी बनेगी। मौके पर हाजी इकरारुल हसन आलम, जाहिद इकबाल सहित अन्य कई नेता मौजूद थे। हेमंत सरकार में हिंदू होना मानो अपराध, बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से झारखंड की जनता से अनुरोध कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस घृणित मानसिकता वाली सरकार से मुक्ति पाएं, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश से आए इन घुसपैठियों के सामने हमें अपने आत्मसम्मान और अपने संसाधनों से समझौता करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वे राज्य में हिंदू समुदाय के खिलाफ भेदभाव किया जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। मरांडी ने अपने बयान में यह भी कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया, अपनी खुद की आवास नीति बनाई, जिससे केवल चुनिंदा समुदाय के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उदाहरण पेश करते हुए कहा कि हिंदू समुदाय के लोग जब सहायता के लिए सरकार मंत्रियों के पास जाते हैं तो उन्हें उनके धर्म के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने जनता से अपील की है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को खत्म करें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने, नफरत फैलाने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों फूंके। झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो। केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भाजपा के ऊपर से नीचे तक के नेताओं के भाषणों पर गौर करें तो यह समाज को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक जहर से भरे हुए होते हैं। सार्वजनिक मंच पर लोगों के बीच भाजपा नेताओं के नफरती बोल और सोशल मीडिया पर भी यही घिनौनी हरकतों का सच सामने आने के बावजूद चुनाव आयोग की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जाना गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय महासचिव ने दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने और नफरत फैलाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए। झारखंड चुनाव से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए भाजपा ने छाया अकाउंट्स, शैडो अकाउंट्स का उपयोग किया है। छाया अकाउंट के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक व विभाजनकारी सामग्री, कंटेंट का युद्ध स्तर पर प्रसार किया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित करने वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयोग इस मामले में निष्क्रिय है।
जबकि इस पर चुनावी नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। विनोद पांडेय ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मेटा प्लेटफॉर्म पर भाजपा ने 3 माह में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं और छाया विज्ञापनों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया है। रिपोर्ट को लेकर कहा गया है कि इसे कई नागरिक अधिकार संगठनों ने तैयार किया। यह रिपोर्ट दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक समन्वित अभियान और उनके आदिवासी पहचान को लक्षित करने की चर्चा भी की गई है। झामुमो ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वह भाजपा के इस कथित षड्यंत्र को रोकने के लिए कार्रवाई करे। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आदिवासी पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर उनके रुख को निशाना बनाने वाले एक समन्वित अभियान का दस्तावेजीकरण किया गया है। कथित रूप से राजनीतिक प्रेरित भ्रष्टाचार के आरोपों में सोरेन की गिरफ्तारी के बाद छाया नेटवर्क ने अपने हमले तेज कर दिए। दिवाली के दौरान कई पेजों पर हेमंत सोरेन की अमानवीय छवियों वाले विज्ञापन दिखाई दिए, जो आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयास को दर्शाता है। रिपोर्ट में सांप्रदायिक रूप से संकलित सामग्री के कई उदाहरण सामने आए। बदलेगा झारखंड जैसे छाया पेजों ने केवल 28,800 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने के बावजूद 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए 1,04,000 रुपए खर्च किए। सामग्री में बार बार मुस्लिम पुरुषों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में झूठी कहानियां फैलाई गईं। मादक पदार्थ ले जाते जामशोला चेकपोस्ट पर महिला समेत पश्चिम बंगाल के 3 लोग धराए। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बने जामशोला चेकपोस्ट पर जांच के क्रम में शुक्रवार को ओडिशा की ओर से आ रही सवारी गाड़ी से लगभग 20 किलो गांजा बरामद किया गया। इस सिलसिले में पुलिस पश्चिम बंगाल के बिशुनपुर थाना निवासी तन्मय संदर्रा एवं धनंजय ढली तथा तारातोला थाना क्षेत्र की एक महिला कारी माबिया को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने एवं आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी लोग ओडिशा से मादक पदार्थ लेकर यात्री वाहन पर सवार होकर अपनी मंजिल तक जा रहे थे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बने जामशोला चेकपोस्ट पर जांच के क्रम में ये तीनों पकड़े गए। धनबाद चिरकुंडा इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर 2 वाहनों से 2,35,000 रुपए जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग वाहनों से कुल 2,35,000 रुपए जब्त किया है। जब्त रुपए के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि शुक्रवार को चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान चिरकुंडा निवासी बिजेंद्र गोराई के पास से 1 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। गोराई बराकर से बाइक पर सवार होकर चिरकुंडा आ रहे थे, जहां वाहन जांच के दौरान पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। वहीं गुरुवार की रात मोहम्मद अब्दुल कयूम के पास से 1,35,000 रुपये जब्त किए गए। मोहम्मद कयूम भी पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रहा था। चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के तहत 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि लेकर चलने पर प्रतिबंध है। जब्त राशि के बारे में छानबीन की जा रही है। यदि पकड़े गए दोनों व्यक्ति राशि के संबंध में सही कागजात प्रस्तुत करते हैं तो राशि सहित उन्हें छोड़ दिया जाएगा। राशि जब्त करने में चेकपोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह व चिरकुंडा पुलिस बल के जवानों की सराहनीय भूमिका रही। झारखंड में बेटी, रोटी और माटी पूरी तरह सुरक्षित, हेमंत सोरेन। झारखंड में हमारी बिटिया सुरक्षित है। हम बेटियों के लिए कई योजना चला रहे हैं ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। इसके लिए सावित्रीबाई फूलो योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 25 लाख रुपए तक सरकार दे रही है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से इंजीनियरिंग की पढ़ाई एवं उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को पढ़ने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। उक्त बातें घाटशिला प्रखंड के गंधनिया हाट मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई। वहीं सरकार बनते ही राज्य ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष तक हमारी सरकार काम नहीं कर पाई। इसके बाद काम की शुरुआत की तो भाजपा वालों ने ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है कि राज्य का कोई भी वृद्ध महिला पुरुष पेंशन के बगैर नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार हमने विधवा पेंशन शुरू किया। ऐसा नहीं कि 60 वर्ष के बाद विधवा पेंशन दिया जाएगा। जिस दिन से कोई भी हमारी बहन बेटी विधवा होती है तो उसी दिन से उसे विधवा पेंशन मिलने लगेगा। हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया। इसमें प्रत्येक माह 1,000 रुपए का सम्मान राशि 18 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक की बहन बेटी को लाभ दिया जा रहा है। दिसंबर माह से ही 2,500 रुपए प्रति महीने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामदास सोरेन को वोट देकर विजयी बनाएं ताकि महागठबंधन की सरकार बने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, कालीपदो गोराई, कान्हू सामंत सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। गोइलकेरा प्रखंड के 10 मतदान केंद्र बदले गए। विधानसभा चुनाव को लेकर गोइलकेरा प्रखंड के 10 मतदान केंद्रों के स्थान को बदला गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोइलकेरा प्रखंड में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 व जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 2 मतदान केंद्रों के भवन को बदला गया है। विवेक कुमार ने बताया कि इसमें गोइलकेरा के बूथ संख्या 23 प्रावि सावसेल को आवासीय विद्यालय औरंगा, बूथ संख्या 24 प्रावि कोमसाई को मध्य विद्यालय सेरेंगदा, बूथ संख्या 66 उपरावि खुजरिया को +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा, बूथ संख्या 67 मवीरेला, पूर्वी भाग को +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा, बूथ संख्या 68 मवीरेला को पश्चिमी भाग को +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा, बूथ संख्या 69 उमवी बालिया को +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा, बूथ संख्या 72 उमवी वन पोसैता को उच्च विद्यालय पोसैता, बूथ संख्या 55 प्राथमिक विद्यालय ब्रुदुई या को मध्य विद्यालय जिलरुआ में रिलोकेटेड किया गया है। इसी तरह जगन्नाथ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गोइलकेरा के बूथ संख्या 233 प्रावि रायरोवा को मवी बोरोई, बूथ संख्या 232 प्रावि बाईहातू को मवी बोरोई में रिलोकेटेड किया गया है। रामगढ़ हेमंत समेत इंडिया गठबंधन के कई विधायकों ने शपथ पत्र में दी झूठी जानकारी। प्रतुल झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार के कई मंत्रियों व इंडिया गठबंधन के कई विधायकों ने विधानसभा चुनाव में नामांकन के वक्त दिए गए शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत ने अपनी कई संपत्तियों और आयु के बारे में गलत जानकारी दी। उनकी देखा-देखी कई मंत्रियों, इंडिया गठबंधन के विधायकों व प्रत्याशियों ने भी गलत जानकारी दी। उनका शपथ पत्र जांच के दायरे में आ गया है। शाहदेव शुक्रवार को रामगढ़ में भाजपा व आजसू की संयुक्त प्रेसवार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि नया उदाहरण बड्डदचका गांव की विधायक अंबा प्रसाद का है। चुनावी शपथ पत्र में उन पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लग रहा है। अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं, जिसे उन्होंने अपने हलफनामे में छुपाया है। विधायक को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि फाउंडेशन में कितने का टर्नओवर है, क्योंकि प्राप्त दस्तावेज के अनुसार फाउंडेशन में एक ट्रस्टी वह भी है। प्रतुल ने कहा कि अंबा प्रसाद अपने लेटर हेड पर अपना आवास हजारीबाग स्थित हुरहुरु में बताती हैं, लेकिन शपथ पत्र में हुरहुरु का जिक्र नहीं की है। विधायक ने अपना स्थायी पता पैतृक घर ग्राम पहरा, केरेडारी, जिला हजारीबाग बताया है, लेकिन घर, जमीन का विवरण और उसकी कीमत नहीं बताई है। इसके साथ अंबा प्रसाद के 3 बैंक खातों में क्रमशः 24 लाख, 4,18,000 व 25,000 रुपए, यानी कुल 28,46,000 रुपए प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रीज किया है। लेकिन शपथ पत्र में 3 बैंक खातों में करीब 32 लाख रुपया बताया है। प्रतुल ने कहा कि अपने आप को धरना एक्सपर्ट कहने वाला परिवार धरना का व्यापार करता है।
इनके कार्यकाल में विस्थापितों का घर उजाड़ा गया और इनके महल खड़े होते गए। बालू, कोयला, जमीन कब्जा का धंधा करने का भी इन पर आरोप लगा। प्रेस वार्ता में आजसू के विजय साहू, रामगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण मेहता, महामंत्री राजू चतुर्वेदी, राजीव पामदत्त, भीमसेन चौहान आदि उपस्थित थे। झारखंड की खनिज संपदा को लूटने की तैयारी चल रही है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के कुंदरी मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि झारखंड में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी रोटी, बेटी और माटी की बात करती है, लेकिन इन लोगों को रोटी बेटी की चिंता नहीं है। इनकी नजर तो सिर्फ झारखंड की खनिज संपदा पर है। ये इन खनिज संपदा को यहां से लूट कर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को विजयी बनाने की अपील की। सीएम हेलीकॉप्टर से कुंदरी पहुंचे। पहुंचने पर विधायक बैद्यनाथ राम ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी के नेता गिद्ध और कौंवा के जैसे मंडरा रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में यहां डेरा डाले हुए हैं। आगे कहा कि मणिपुर हिंसा में जल रहा है। वहां आदिवासियों के बेटियों की रक्षा नहीं की जा रही है और यहां कर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि असम के सीएम अपने राज्य को छोड़कर झारखंड के लोगों को हिंदू और मुस्लिम कर लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारी सरकार को 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया गया। 1 महीना पहले चुनाव की घंटी बजा दी गई। ये नहीं चाहते कि यहां के मूलवासी और आदिवासी पूरे 5 साल चुनावी कार्यकाल को पूरा कर सकें। सीएम ने कहा कि 2-2.5 साल तो कोरोना ही खा गया और 2-2.5 साल हम लोग विपक्ष से लड़ते रहे। हमारी सरकार को गिराने के लिए साजिश की गई। मुझे बिना किसी सबूत के जेल में बंद रखा गया। राज्य की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के बीच एक लंबी लकीर खींची है। मनिया सम्मान योजना की राशि दिसंबर से 2,500 रुपया होने जा रहा है। बैद्यनाथ राम ने कहा कि उन्होंने 5 साल में क्षेत्र में कई काम किए हैं। कई ग्रामीण सड़क जो पिछले 20 से 25 वर्षों से नहीं बनी थीं, उन सड़कों को बनाया जा रहा है। जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष लालमोतीनाथ शाहदेव, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अरुण दुबे, जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव, कांग्रेस नेता पंकज तिवारी, राजद जिला अध्यक्ष रामप्रवेश यादव, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, मोहम्मद इमरान, आफताब आलम, रिजवान आलम और अशोक पांडेय समेत महागठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय सरना समिति का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। केंद्रीय सरना समिति ने आज शुक्रवार को हाथमा में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और मुख्य पहान जगलाल पहान के नेतृत्व में आयोजन हुआ। मंच संचालन संदीप उरांव ने किया। आदिवासी पारंपरिक तरीके से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य पहान जगलाल ने सरना स्थल में पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि झारखंड अलग प्रदेश बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन आदिवासियों की झारखंड में स्थिति आज भी नहीं सुधरी है। वर्तमान सरकार ने 5 वर्षों में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। कहा कि आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति ने आदिवासी हित में 9 सूत्री मांग पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री सौंपा। 9 सूत्री मांग पत्र एक झारखंड के आदिवासियों के धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों जैसे देवी स्थल, बूढ़ा महादेव, सरना, मसना, हड़गड़ी, अखरा, गांव देवती, द्ररह देशवाली, डालीकतारी, पाहनाई, गयाडाड़, जतरा स्थलों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराकर आदिवासी समाज को सौंपा जाए। 2. अपने धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ चुके आदिवासी समाज के वैसे लोगों को आदिवासी आरक्षण एवं सामाजिक लाभ से वंचित किया जाए। 3. आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी से विवाह करने पर वैसी महिलाओं को कानून बनाकर आदिवासी आरक्षण से वंचित किया जाए। 4. गैर आदिवासियों द्वारा
आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कानून बनाकर उस पर रोक लगाई जाए। 5. झारखंड में आदिवासियों के हित के लिए 5वीं अनुसूची के आधार पर पेशा कानून लागू किया जाए। 6. झारखंड प्रदेश के आदिवासियों और मूलवासियों के हित में स्थानीय नीति विस्थापन नीति एवं नियोजन नीति बने। 7. आदिवासियों एवं मूलवासियों की अंचल संपत्ति पर बैंकों द्वारा होम ऋण, होम लोन, शिक्षा ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण देने की कानून बनाया जाए। एक्ट सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। मौके पर शोभा कच्छप, विश्वास उरांव, अशोक उरांव, सीमा उरांव, जगन्नाथ तिर्की, मेघा उरांव, सीमा मुंडा, रवि मुंडा, दीपक पहान, सुरेश पहान, कुलदीप पहान, राजू पहान, डॉक्टर बुटन महली, सनी उरांव, राजू उरांव, बंधन मुंडा, साजन मुंडा, मनोज भगत, निशा उरांव, सुषमा उरांव, मंजू देवी, कर्मा तिग्गा, जादो उरांव, अजय भोक्ता, शिवलाल पहान, साईनाथ बेदिया, अशोक मुंडा, मुकेश मुंडा समेत अन्य उपस्थित थे। लातेहार मनिका विधानसभा के 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों पर रोक। मनिका विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहन पर निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस संबंध में एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि मनिका विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष आए व्यय पंजी जमा नहीं किया गया था। 2 दिनों तक समय देने के बाद भी व्यय पंजी जमा नहीं की गई, जिसके कारण पूर्व में 11 नवंबर तक प्रचार वाहन द्वारा प्रचार प्रसार की दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इन 4 प्रत्याशियों में समाजवादी पार्टी के रघुपाल सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी मुनेश्वर सिंह व राकेश सिंह तथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बलवंत सिंह का नाम शामिल है। चारों प्रत्याशी को नोटिस निर्गत करने के बाद भी 6 नवंबर तक व्यय अनुश्रवण कोषांग लातेहार में अपना अपना व्यय पंजी जमा नहीं कर सके थे, जिसके कारण अनुमति रद्द कर दी गई है एवं आगे भी प्रचार वाहन द्वारा प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। गोड्डा छठ पर अर्घ्य के समय तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। छठ महापर्व पर गुरुवार की शाम अर्घ्य के समय तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी गांव की है। मृतक की पहचान गांव के दिनेश मंडल के पुत्र आनंद कुमार के रूप में हुई। बताया गया कि संध्याकालीन अर्घ्य के बाद सभी श्रद्धालु घर लौट गए, लेकिन आनंद कुमार घर नहीं लौटा। घर वालों ने अगल बगल में उसे काफी खोजा, पर कहीं पता नहीं चला। घर वालों ने सोचा कि गांव में ही कहीं होगा, सुबह घर आ जाएगा। शुक्रवार की सुबह जब श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे तो तालाब में औंधे मुंह पड़ा आनंद का शव दिखा। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। आनन फानन में उसे पानी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। त्योहार की खुशियां गम में बदल गईं। आनंद घर का इकलौता चिराग था। पिता दिनेश मंडल ने बताया कि पोखर को अधिक गड्ढा कर दिया गया है, जिसके चलते उसके बेटे की मौत हो गई। दिनेश मंडल के अनुसार अब तक इस पोखर में 6 बच्चे डूब चुके हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। रामगढ़ पनेश्वर की बाइक रैली में शामिल होंगे जयराम। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इकाई रामगढ़ के जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महातो ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महातो रामगढ़ में शनिवार को होने वाली बाइक रैली में शामिल होंगे। टाइगर जयराम महातो की बाइक रैली मुख्य रूप से बंजारी मंदिर से आरंभ होते हुए सुभाष चौक, टायर मोड़, पटेल चौक, गंडके घाटी, गोड़ातू, जामसिंह चौक, दुलमी बाजार, प्रियातू चौक, बुद्ध बाजार, बोंगसावरी, वीर होन्हे, सिकनी मोड़, चित्रपुर बाजार ठांड, बारलोंग, निर्मल महतो चौक कोठार तथा गोबरदरहा चौक में समापन की जाएगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी पानेश्वर कुमार के पक्ष में विधानसभा की जनता से समर्थन की अपील करेंगे। सिमडेगा हेमंता ने कहा, हेमंत सरकार ने न आदिवासी समाज के लिए काम किया, न ही आम जनता के लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सिमडेगा में भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा और सुजान जोजो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार न आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, न ही आम जनता के लिए।
आरोप लगाया कि झारखंड सरकार केवल कांग्रेस के नेताओं आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए काम कर रही है। हिमंता ने हेमंत सोरेन पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया, जैसे कि 2019 में 5 लाख नौकरी देने का वादा और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात, जो कभी पूरी नहीं हुई। शर्मा ने कहा, हेमंत सोरेन ने अपने पिता की कसम खाकर झूठे वादे किए, लेकिन झारखंड के युवाओं को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के साथ किए गए वादों को भी जुमला करार दिया, जैसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, सोने का सिक्का देने का वादा और बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने का वादा। उन्होंने दावा किया कि राज्य के धन का दुरुपयोग कर नेताओं ने अपने घर भर लिए हैं और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो सभी बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन, महिलाओं को 2100 प्रतिमाह और 2,87,000 युवाओं को नौकरियां देने की योजना है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त बालू उपलब्ध करवाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 लाख घर बनाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत भी 500 तक सीमित की जाएगी और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य में अपराध की दर बढ़ रही है, लेकिन हेमंत सरकार में कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करेगी और घुसपैठियों को बाहर करेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की और कहा कि झारखंड में संपूर्ण विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार हो। लातेहार खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 90,000 रुपए। चंदवा थाना क्षेत्र के चकला पंचायत के चकला गांव से एक मामला प्रकाश में आया है। गांव की सकीना खातून नामक महिला के खाते से साइबर ठगों ने ठगी कर लिया 90,000 रुपए। सकीना ने बताया कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। काइनल करने वाले व्यक्ति ने मुझसे एटीएम चालू करने के नाम पर ओटीपी मांगा। महिला कुछ समझ पति उससे पहले उसने साइबर ठग को ओटीपी बता दी। फिर क्या था, पहले 40,000, दूसरी बार 40,000, तीसरी बार 10,000 साइबर ठगों उड़ा लिए। कुल 90,000 रुपए उड़ा लिए। खातून ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि यह रुपए अबुआ आवास का था। पैसा नहीं मिलेगा तो आवास का काम पूरा कैसे होगा। मामले को लेकर सकीना ने चंदवा थाना में आवेदन कर न्याय की गुहार लगाई है।